थैंक यू भाई। भाई आए हैं, क्या नाम का आपका? शुभम। ठीक है शुभम भाई। यार पता है मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है? जब मैं किचन में एंटर करता हूँ एंड उसके बाद मेरे को कोई ऐसा मिलता है जो आके कहे कि मैं आपके व्लॉग्स काफी टाइम से देख रहा हूँ एंड जल्दी से आप एक रिच मेल्टेड चीज बर्गर बना के खिला दो जो आपका बेस्ट बर्गर है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए जिनको हमने अपना बेस्ट सेलिंग बर्गर बना के खिलाया एंड आज के व्लॉग में बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है फाइनली किचन के ऊपर, क्योंकि यार लॉन्ग व्लॉग में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होती हैं। सबसे पहले तो मैं किचन में आते ही सारे ऑर्डर्स प्रिपेयर करने लगता हूं क्योंकि आजकल हमारा स्टाफ थोड़ा कम चल रहा है। उसके भी अलग ही स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा क्या सीन बना। बाकी आते ही मैंने सबसे पहले बर्गर बनाया, उसके बाद ये पिज्जा बनाया। और आजकल हमने पिज्जा की रेसिपी थोड़ी चेंज कर दी है क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि पिज्जा को बंद ही कर दें, बट फिर ध्यान में आया कि यार ये ना सेकंड सेलिंग आइटम है, ऐसे इसको बंद कर देना सही चीज नहीं है। और दूसरा रेटिंग भी ठीक आ रही है पिज्जा की तरफ से, कोई ज्यादा बुरी नहीं आ रही। हाँ ऑब्वियसली मैं मानता हूँ हमारे बर्गर मोमोज के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा अभी के लिए। तो उसकी रेसिपी को हमने हल्का सा मॉडिफाई किया और मैं सारे ऑर्डर प्रिपेयर कर ही रहा था तभी हमारे पास एक पुराने सब्सक्राइबर और कस्टमर का मैसेज आता है और साथ में एक ऑर्डर भी जोमेटो के ऊपर। उन्होंने लिखा कि आप एक रिच मेल्टेड चीज बना के भेजना और ये ऑर्डर मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूं तो प्लीज बहुत अच्छा बनाना। तो ये मैसेज था पार्थ भाई का एंड उनके लिए मैंने स्पेशली एक अच्छा सा बर्गर बनाया। लेटस टोमेटो ऑनियन सारी चीजें अच्छे से भर के डाली तो बर्गर को एकदम मस्त बनाया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और स्पेशली मैं उन लोगों का बर्गर और भी ज्यादा दिल से और खास बनाता हूं जब कोई किसी को रेफर करता है कि यार यहाँ का एक बार बर्गर खा के देखो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज मिलते हैं कि भाई आपका खाना खाने के बाद ना हम और कहीं जा ही नहीं पाते, यहाँ का बर्गर हमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। और एकदम से क्रेविंग सी फील होती है कि यार ईट एंड बाइट का बर्गर नहीं खाया है अगर हम 4-5 दिन बर्गर ना खाएं तो। वैसे मैंने काफी टाइम से एक बात नोट की है कि यार बर्गर खाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले जिनको लेटस टमाटो ओनियन सब कुछ बर्गर में भर के चाहिए मेरे जैसे, और दूसरे होते हैं जिनको टमाटो बिल्कुल भी पसंद नहीं बर्गर के अंदर। तो मैं कई बार देखता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं भैया अच्छे से ना रिच मेल्टेड चीज भर के बना देना, तो उसमें लेटस टमाटो ओनियन सारी चीजें आती हैं। और जब मैं देखता हूं कि वो बर्गर खा चुके हैं तो टमाटो की स्लाइस अलग निकाल रखे हैं। उनसे पूछने पे पता चला कि हमें तो टमाटो पसंद ही नहीं, इसलिए हम नहीं खाते। तो मैं सोच रहा हूं या तो मैं टमाटो को हटा दूं, मतलब एक स्पेशल वैरायटी लगा दूं बर्गर्स की, या फिर हम कस्टमर से पहले पूछ लें कि आपको टमाटो पसंद है कि नहीं है, जिससे कि उनको फालतू में टमाटो निकालना ना पड़े और हमारा भी टमाटो वेस्ट ना हो। तो भाई बर्गर्स के बाद अभी बन रही है हमारी पास्ता सॉस। हमारी व्हाइट सॉस खत्म हो गई थी तो शेफ ने बोला कि मैं व्हाइट सॉस ना पास्ता के साथ ही बना दूंगा, क्योंकि अभी हमारे 3-4 पास्ता लगातार आ गए थे। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में ही सारी चीजें बना दूंगा एंड हम अच्छे से सारी चीजें बनाने लगते हैं। और आज तो एक और सीन हुआ, मेरे पास एक कस्टमर का मैसेज आया जिनको हमारा पॉकेट पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद है और मोस्टली टाइम ऑर्डर करते हैं। तो अभी उन्होंने मेन्यू में देखा कि हमने पॉकेट पिज्जा हटा दिया है, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपने पॉकेट पिज्जा क्यों हटा दिया। मैंने कहा यार इस आइटम की ना डिमांड कम थी और दूसरा ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब हमें भी कॉस्टली पड़ता है। तो डिमांड कम है तो हमें लगा कि इसको कंटिन्यू क्यों करना है, क्योंकि बर्गर के ऊपर पहले पिज्जा बनाओ, उसको ओवन में डालो, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्पेशल डिमांड पर आप बना सकते हो मेरे लिए कभी कभी पॉकेट पिज्जा, क्योंकि मेरी बहन को ना आपके यहाँ का पॉकेट पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। हमने काफी जगह ये चीज ट्राई की है बट कहीं पे भी कोई मजा नहीं आया। आपकी जो क्वालिटी है ना वो बेस्ट क्वालिटी है, तो हमें यहीं का पॉकेट पिज्जा खाना है। तो मैंने कहा यार श्योर क्यों नहीं, स्पेशल डिमांड पे हम आपके लिए बना देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सारी वेजीज जो है पॉकेट पिज्जा में डलने वाली वो सारी नॉर्मली कटी हुई हमारे पास रखी रहती हैं। वैसे हम मेन्यू से हटके आइटम्स जो है वो बनाते नहीं है कस्टमर के लिए, बट कभी कभी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए यार चीजें करनी चाहिए। आफ्टर ऑल कस्टमर एक्सपीरियंस हमारी इंडस्ट्री में बहुत मैटर करता है। तो भाई किचन में भी सारी चीजें चल रही थी एंड आज तो शेफ ने भी हमारे ऊपर एक बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड इसके लिए उनको 7 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो उत्तराखंड से हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी दिन लगेंगे उनको। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार अभी तो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, आप कैसे जाओगे, मतलब हम मैनेज कैसे करेंगे इतनी सारी चीज़ों को। एंड सच्ची बताऊं तो उस टाइम पे मेरे को यही फील हुआ कि जिस बात का डर था ना वही हो रहा है। हम शेफ लेके आएंगे एंड कोई ना कोई इमरजेंसी या कुछ भी होगा, शेफ को तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ना कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, या तो आपके पास 3-4 शेफ हो। तो मैं इसी चीज में सोच रहा था एंड आज मेरे को थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट भी लगा कि यार क्या बिजनेस में घुस गए, कैसे सारी चीजें चलेंगी।
ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की रेसिपी है, इवन हमने भी शेफ़ के साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, तो हमें भी पता है कि इस चीज़ में क्या डलना है, कैसे डलना है। बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शेफ़ के ही भरोसे हैं, जैसे कि हमारे नूडल्स। अब हर एक चीज़ तो हम ऐसे सीख नहीं सकते, बाकी हम दूसरे शेफ़ की भी बात कर रहे हैं, वो भी जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर ही रहे थे कि यार आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने घर पे पैसे भेज दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ अब करते हैं यार, क्या करें इस चीज़ के बारे में। और मुझे पता था कि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैम्पर करेंगी हमें, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे हमारे जितने भी चाइनीज़, मोमोज, पास्ता जैसी आइटम्स हैं उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई करें। एंड नो डाउट उससे हमारी रेटिंग्स बेटर भी हुई हैं, लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, लोगों ने बोला कि आपके नूडल्स बेस्ट नूडल्स हैं। तो कुछ भी करके दो चीज़ें तो हमें संभालनी थी, मोमोज और पास्ता हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट अभी नूडल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो या तो जब तक शेफ आएंगे तब तक नूडल्स को हम ऑफ रखेंगे, या फिर नया शेफ आएगा तब ऑन करेंगे। एंड मेरे को लगा कि यार यही चीज़ है जो रेस्टोरेंट बिजनेस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि शेफ आपका छुट्टी लेके जाएगा और उसके बाद ये भी नहीं पता कि आना होगा उसका, नहीं आना होगा, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। एंड बहुत सारे ऑनर्स मैंने इस बात पे रोते हुए देखे हैं कि यार हमारा शेफ चला गया, हमने इतने पैसे लगाए थे और अब हमें कुछ नहीं आता। तो एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी 70% जो सेल है अभी भी, वो हमारे खुद के जो हमारे आइटम्स हैं उनकी वजह से है। बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक, मैगी, इन्हीं चीज़ों की हमारी सबसे ज़्यादा सेल है। तो एक तरह से हम डिपेंडेंट नहीं है शेफ़ के ऊपर, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। और मैं इसी तरीके का मॉडल चलाना चाहता था किचन में भी, कि यार दोनों तरीके का काम होता रहे। एक साइड शेफ अपना काम कर रहा है, दूसरी साइड इन हाउस कुछ चीज़ें हैं, और जो जो चीज़ें शेफ के पास हैं जो हम इन हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि पास्ता और मोमोज, वो हम अपने अंडर ले लेते हैं, जिससे कि शेफ को और ज़्यादा टाइम मिले और ज़्यादा डिश ऐड करने का। बट अभी शेफ जा रहे हैं तो एकदम से सारी चीज़ें थोड़ी उथल पुथल हो जाएंगी, एंड उसी को हमें मैनेज करना, अच्छे से संभालना पड़ेगा। तो पास्ता तो मैंने टेक ओवर कर लिया कि पास्ता मैं बेटर बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन मैंने शेफ के साथ भी बहुत बार पास्ता बनाया था, तो अभी जैसे ही मैंने बना के देखा तो मेरा पास्ता भी बहुत ही अच्छा बना, सेम टेस्ट, सेम सारी चीज़ें आई। क्योंकि मैं मोस्टली चलता हूँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कितना मेजरमेंट से क्या डालना है, कैसे डालना है, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि अच्छा इतनी क्वांटिटी में पास्ता बनेगा तो सारे मसालों की क्वांटिटी कितनी होगी, सब्जियों की क्वांटिटी कितनी होगी, वो एक बेटर चीज है। तो आज शेफ का लास्ट डे था यहाँ पर, अभी उनको 1 महीना ही कंप्लीट हुआ है। बाकी हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि एक शेफ के साथ काम करना और एक न्यू बंदे को सिखाना कितना ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। और इस चीज को हम याद रख के आगे इंप्रूवमेंट करेंगे श्योरली, ताकि हमें कैसे बैलेंस बनाना है सारी चीजों को लेकर, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना, चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। तो बस यार ऐसे ही किचन की सारी चीजें चलती हैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो बर्गर्स के ऑर्डर्स लगते हैं ना, मतलब कभी कभी तो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से बर्गर्स के ऑर्डर्स आने लगते हैं, तो हम बिजी हो जाते हैं अपनी चीजों को बनाने में साथ के साथ। एंड अच्छा हुआ आज हमारा टिक्की का स्टॉक पूरा फिल था, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आके पूछते हैं जो वीडियोस देखते हैं कि यार टिक्की तो खत्म नहीं हो चुकी है ना, क्योंकि हमें ऑर्डर करना है। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि नहीं, अभी हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, टिक्की का स्टॉक हम भरपूर रख रहे हैं, ताकि कोई भी स्टॉक आउट चीजें ना हो और सारे चीजों के ऑर्डर्स अच्छे से चलते रहें। पहले एक बार हमने बीच में ट्राई किया था कि हम बाहर से टिक्की लेंगे, क्योंकि ये वाली टिक्की ना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत सारा टाइम जाता है। बट उसके बाद हमें इसकी वैल्यू समझ में आई कि उस टिक्की को लेकर कस्टमर ने फीडबैक दिया कि नहीं यार ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी, आपकी जो पुरानी टिक्की है ना उसी को लेके आओ। तो हमने वापस से अपनी ही टिक्की पे सारा काम स्टार्ट किया, क्योंकि यार स्पेशली हमारी बर्गर पैटी ही मेन है, उसी के लिए हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं। और मैं एक चीज सच बताऊं, आज तक मैं कभी भी बोर नहीं हुआ अपना बर्गर खाकर। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा बर्गर है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें अपनी किचन की भी ट्राई की हैं। बट बर्गर में जो टेस्ट है, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना फर्स्ट बाइट के साथ, वो हमेशा नया एक्सपीरियंस होता है। और वो वही एक्सपीरियंस होता है कि यार मेरे को यही तो चाहिए था खाने के लिए। तो इसके बाद एंड में हमारे पास आता है एक मोमोज का ऑर्डर, एंड फटाफट से हमने मोमो बॉईल किए एंड उनको अच्छे से पैक किया। और अभी हम टाइमिंग भी नोट कर रहे हैं कि मोमो को पकने में कितना टाइम लगता है, सो दैट हम हर एक स्टाफ को बता पाएं कि 100% इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, आपको बार बार उसको टेस्ट एंड ट्राई करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मोमोज पैक करते हुए मेरा भी थोड़ा मन कर गया कि मैं भी एक आधा खा लूं, तो एक एक्स्ट्रा मोमो मैंने चुपचाप अपने लिए रखा एंड उसको अच्छे से सॉसेज लगाई, जो भी हमारी मोमो की चटनी है, साथ में हमारी मेयोनीज है जिसको हम थोड़ी स्वीट करके बनाते हैं। जब मैंने उसे खाया तो मेरे को काफी कमाल लगा। और इसी मोमो के साथ हम आज के दिन को भी खत्म करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।